अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीधा सवाल, क्या रिजवान वापस आ रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं, क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि छोड़ दें, वापस आ जाए, बाइकआउट कर दे, ये और वो। कुछ कह रहे हैं कलर की वजह से, कुछ कह रहे हैं मज़हब की वजह से, इस्लामी बहुत हैं। इज़ इट ट्रू? वापस आ रहे हैं यार, छोड़ के? बाज़ औक़ात ना पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स ऐसी बात करते हैं, कसम से बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये बेचारे पढ़े लिखे तो हैं नहीं। आप क्रिकेट पे बात किया करो, इर्द-गिर्द की बातों में ना झांका मत करो। मुझे मतलब कह रहे नहीं, मैं हैं? क्रिकेटर्स को कह रहा हूँ। अच्छा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। हम्म। एज़ ए क्रिकेटर मुझे बहुत पसंद है। बट आप जब भाषण देना शुरू कर देते हो ना, वो प्रॉब्लम है। वो जो आप हो ना, कभी मोटिवेशनल स्पीकर और कभी क्या बन जाते हो, वो गलत बात है। आप क्रिकेटर हैं, आप बताओ यार किसका क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या खामी है। अभी यही हमारे लोग थे कि जब बीपीएल में हमारे बाबर आजम बांग्लादेश सॉरी बिग बैश में बाबर आजम और रिजवान गए, हम्म। इन्होंने क्या कहा, शाहीन, हसन अली, शदाब, इन्होंने कहा जी ये इन्होंने इसलिए लिया कि इनको अपने ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है। याद है आपको? यस। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ये पाकिस्तानी है या इनका कलर है या फलां नमाज पढ़ता है, फलां क्या करता है। हम्म। हम मुझे समझ नहीं आ रही आज के दौर में भी हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। हम्म। एक प्योर क्रिकेटिंग डिसीजन को आप किस तरह मोड़ के रख। अभी कितने मैचेस हो गए हैं रिजवान की टीम के? 8-8 मैचेस दोनों के हो गए हैं, बाबर और रिजवान के। अब जाके उन्होंने कलर देखना था, अब जाके उन्होंने कहना है पाकिस्तानी इन्होंने रगड़ दो। क्या फजूल बातें करते हैं हमारे क्रिकेटर्स। एक देखिए, पहली बात ये है कि रिजवान पे तकनीक कर रहे थे कि रिजवान कैसे बैटिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ रिजवान को उनकी जगह पे बैटिंग नहीं मिल रही है। तीसरे चौथे नंबर पे खेल रहे हैं, वो ओपनर हैं। ओपनर अच्छा खेल, ओपनर खेलते इससे कहीं बेहतर रिजल्ट आता। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है। और रिजवान ने जब टीम को ज्वाइन किया था, उन्होंने उस वक्त भी बोला था कि मैं ओपनर खेलना चाहता हूँ, मगर कोच कप्तान ने कहा कि हम अपने प्लान में आपको यहाँ पे रखना चाह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एंकर रोल करो, ऊपर नीचे से मिल ज्वाइन करके लेके चलो। ठीक है, ताकि इनके बीच में ऐसा भी स्पेल आए थे कि ये 20-20 ओवर भी नहीं खेल पा रहे, तो उन्होंने एंकर रोल दिया रिजवान को कि आपने करना है। बट बावजूद इसके मुझे लगता है कि रिजवान का स्ट्राइक रेट कम था, वो उनको भी खुद भी एहसास होगा कि बेहतर बैटिंग नहीं हुई है। और ये हो जाता है, किसी सीजन में कोई प्लेयर नहीं अच्छा खेल पाता, चलता है ये। इट्स नॉट सीजन चलता है, ये तो अरसा ही हो गया। अरसा का एक सीजन ही है। अभी अभी सीपीएल के अंदर रिजवान बड़ा सा खेल के आए हैं। मैच वो 2-3 मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी थे। ऐसा नहीं है, होता है यार। कई गोरे खिलाड़ी पीएसएल खेलने आते हैं, अमूमन अच्छा खेल के जाते हैं, बट कभी कोई ऑफ सीजन भी चला ही जाता है। क्या फर्क पड़ता है? तो ये इतनी ये अच्छा, ऊपर नीचे चलता ही है ये इतनी मामला। हाई। बट हाँ। ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बोल रहे हैं ना, छोड़ के आ जाना चाहिए, क्यों छोड़ के आ जाना चाहिए? क्या कोई क्रिकेटर क्रिकेट से पड़ा है? एक क्रिकेटिंग डिसीजन है। और आप किसी को ये भी नहीं पता कि वो मैच कितना इंपॉर्टेंट था जो कल वाला मैच था। अगर रिजवान की टीम जीत जाती, मेलबर्न रेनिगेट, अगले मैच सिर्फ जीत के वो सीधा आगे पहुंच सकते थे नॉकआउट में। अब क्या है, अगला भी जीतना है और फिर बैठ के इंतजार भी करना है कि वो उसको हराए और वो उसको हराए। इतना इंपॉर्टेंट मैच था, तो एक क्रिकेटिंग डिसीजन है। देखिए ना, सदरलैंड है, उसको लगा होगा कि यार आखिरी 2 ओवर है, मैच अगर मुझे 12 में से 8 बाला भी मिल गई हैं तो मैं स्कोर और बढ़ा लूंगा। और आप ईमानदार से बताइए कि सदरलैंड या उनका कोई अच्छा स्ट्राइकर होता है ना बाजुकात, वो खड़ा हो या रिजवान खड़े होते, दोनों में क्या मतलब, दोनों में किसको एडवांटेज एडवांटेज है कि आखिर में स्ट्राइक अच्छी कर सकते हैं? जाहिर है उन जरा ऑजी में है, अच्छे स्ट्राइकर है, वो कर जाते हैं। बट मिडल ऑर्डर में उसको लगता होगा कि रिजवान मेरे से ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा टीम को रन को लेके चल सकता है, इसलिए उसने उसको रिजवान को पहले भेजा हुआ था। अगेन एक बॉलर को मार हो जाती है। एक बॉलर है जी, फर्ज किया जी एक बहुत बड़ा बॉलर है, उसको मार हो गई, 2 ओवर में ही रन हो गए, लेकिन आपने एक पार्ट टाइमर लगाया, फर्ज कीजिए आपने साइम अयूब लगा दिया, उसने 2 ओवर बहुत तगड़े कर दिए, कप्तान ने अगले 2 ओवर भी उसको दे दिए। कई बार ऐसा हुआ है। तो क्या एक मेन, कई बार ऐसा नहीं हुआ, फर्ज किया बरार को रन हो गए मगर साइम अयूब को नहीं हुए, साइम के 4 करा दिए, बरार के 2 या 3 ओवर करवा दिए, तो क्या बरार की इंसल्ट होगी? या कुलदीप यादव से रन हो गए हैं, उन्होंने अभिषेक शर्मा को लगा दिया, अच्छा स्पेल कर गया, तो क्या कुलदीप यादव की इंसल्ट होगी कि अभिषेक शर्मा सिरकोटे के पूरे 4 ओवर कराए और कुलदीप से नहीं करवाए? ऐसा नहीं होता। मैं समझ गई आपकी बात। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इतनी हाइप क्यों दी जा रही है इस बात को? इससे पहले भी इतने फेमस क्रिकेटर्स हैं, पूरी दुनिया में इनको निकाला गया। तिलक वर्मा क्या निकाला नहीं मतलब? गया, रिटायर्ड आउट हुआ। रिटायर्ड तिलक आउट। वर्मा हुए, फ्लेचर हुए, फाफ हाँ। डुप्लेसी हुआ, ब्रेथवेट हुए। रिजवान पे क्यों इतनी हाइप? पाकिस्तानी है और हमने आगे से बोंगियां मार मार के और इसको, जिसने कहते हैं ये आप उसको फेवर नहीं कर रहे, आप इंसल्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इंसल्ट कि ये पाकिस्तानी है इसलिए ये किया गया। बंदे खुदा के कितना अच्छा पे किया मोहम्मद रिजवान को, आप उस पर क्यों नहीं आते यार? इतना अच्छा पे किया। उस वक्त कई क्रिकेटर बोल रहे थे कि यार पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स को तो क्यों लिया, ये तो टी20 के प्लेयर नहीं है। कई ऐसे बात करते थे, कई ऐसे कहते थे इसलिए लिया गया कि इनको पाकिस्तान की डिजिटल आई बॉल्स चाहिए। अब कह रहे हैं नहीं, ज्यादती की गई है क्योंकि ये पाकिस्तानी है, कलर्ड है। ऐसी बात यार, पता नहीं दुनिया में कौन, आप दो लोग सुनते हैं आपका मजाक उड़ाते हैं।
रिजवान इस तरह बिग बैश में बैटिंग कर रहे हैं, अगर आगे भी किसी लीग में ऐसे ही करेंगे तो रिटायर आउट फिर किया जाएगा, सारी बात है। यार खाली रिजवान खेल पे आप क्यों नहीं, रखते हैं? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जैसे सीपीएल कोई में भी खेले हैं, खेलेगा सुन ऐसे, लीजिए, हाँ। कि जैसे सीपीएल में खेले हैं, अब ये बिग बैश में भी ऐसा खेल सकते हैं। हम्म। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, बाबर आजम को सारे मैच एज ए ओपनर मिले हैं, आप रिजवान को सारे मैच ओपनर देख के देखते, इससे बेहतर होता, कहीं बेहतर होते। मैं ये नहीं कह रहा बाबर से बड़े या छोटे, इस पे बात नहीं कर रहा, बट बाबर जहां पे खेलते हैं उनको वहीं पे दिया। आप सोचिए बाबर चौथे नंबर पे खेलता तो क्या होता? वो भी रिजवान तीसरे चौथे, कभी तीसरे कभी चौथे पे, वो जगह उनकी उस तरह से नहीं है। फिक्स नहीं सो ये होता है, ऐसा होता है। नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रिएक्शन दें, ये पीसीबी के साथ भी जोड़ा जा रहा है, पीसीबी को इन रिएक्शन शॉर्ट दे। ये है, मैं आपको हाँ। बता देता हूँ, रिजवान ने मतलब जब मैच खत्म हुआ तो कोच ने रिजवान को कहा कि वी फील सॉरी कि ऐसा होना करना पड़ा हमें, बट नथिंग अगेंस्ट यू, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए थे, ये फैसला लिया, बट वी फील सॉरी फॉर यू। उसने माजरत की, माजरत वर्ड इज बेटर, ठीक है, अपॉलॉजी इज समथिंग एल्स, बट माजरत इज बेटर वर्ड, ठीक है। ये मैंने माफी नहीं मांगी, माजरत की कि माजरत की कि यार हाँ ये हुआ, ठीक है। और दूसरी तरफ से मैं आपको बता चुका हूँ, रिजवान ने भी जब ज्वाइन किया था उन्होंने बोला कि मैं ओपन करना चाहता हूँ, एक ही बार बात की है, उन्होंने कहा नहीं हमें लगता है कि आप हमें नीचे ज़्यादा बेहतर लगेंगे। फेयर इनफ, अब एक इतना ही होता है, हर मैच तो बात नहीं कह सकते कि तुम नहीं जी मुझे तो ओपनर भेजे, मेरे से रन नहीं हो रहे, ऊपर भेजे मुझे, मैं ऊपर खेलता हूँ, ऐसा नहीं होता। सही बात है। सो ये, और दूसरी बात, रिजवान बिग बैश के जितने भी मैचेस बाकी रह गए पूरे खेल के वापस आएंगे, वापस नहीं आ रहे, छोड़ के ही आ रहे वो। अच्छा जी, ये अंदर की बात पहले बताई थी ना आपने? अब बाद में बता देता हूँ, कौन सा बंद पहले हो गया? लोगों 6 मिनट पे अहम बात है। अच्छा यानी वो खेलेंगे, कोई भी प्रेशर पे नहीं आ रहे हैं, कुछ भी किसी के साथ भी जोड़ा जा क्यों रहा है। आना है यार? 400 ये तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, छड़ के आए, रिएक्शन दें, ये करें, वो करें। $420K मिले हैं उनको, तो उनको खेल के आना चाहिए। और एक बड़ी अच्छी बात 420K, जी, $4,20,000 जी, ओह माय गॉड, फिर तो बनता है, फिर तो रोज निकाल दे, रिटायर आउट कर दे। क्यों? मजाक कर रही हूँ, बहुत अमाउंट है पाकिस्तानी हिसाब से, तो बहुत अमाउंट है। नहीं ठीक है यार, एक बड़ी लीग है, मैं तो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बोलता हूँ बिग बैश को। यानी वो 14-15 हज़ार, बस हिसाब मत कर, तेरा हमेशा यही काम है, हिसाब करना शुरू बैठ जाती है। मतलब लोगों को पता चल जाए ना। अच्छा जी, दूसरा मीटिंग हुई है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान कहाँ से आ गया पाकिस्तान कर करके, बांग्लादेश की आईसीसी से मीटिंग हुई है, उसके अंदर क्या बातें हैं? यार आज ऑनलाइन मीटिंग हुई है और उसके ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, मगर उस प्रेस रिलीज में वही है, आप समझे, तारीख बदल दें, पुरानी प्रेस रिलीज वही समझ लें। उस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारे 3-4 ऑफिशियल बैठे थे, आईसीसी ऑफिशियल्स भी थे, मीटिंग हुई है, आईसीसी ने हमें को आमादा करने की कोशिश की है कि हम अपने मैचेस इधर उधर मतलब इंडिया में ही खेलें, इधर उधर ना जाओ तुसी, जबकि हमारा मौक़िफ़ सेम है कि हम अपने क्रिकेटर्स की सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो हम अपने उस मौक़िफ़ पे कायम हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक है। सो अब आज की मीटिंग इस बात पर ख़त्म हुई है कि दोबारा फिर मीटिंग करेंगे। एलो यानी कोई सोल्यूशन है, कोई हल नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, मीटिंग होगी, मीटिंग खेल रहे हैं। हफ्ता ये चलना है, पता नहीं क्या चलना है, अब तो 2-4 दिन रह मतलब गए हैं। आप इस हफ्ते में मुझे लगता है इस हफ्ते में कंक्लूजन आ जाएगा जो भी है। आम लोगों को समझाना मैं कैसे समझाऊंगी, जो समझ रहे हैं ना कि आईसीसी इनको चंडी करा दे, इतना आसान नहीं है चंडी कराना, इतना आसान नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोनों जो फिर जो कल उन्होंने 3 शर्तें रखी थी, आपने झंडे नहीं पहनने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो क्या था? यार आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने इस बात को इस तरह से पोर्ट्रे किया कि ये शराइत रखी हैं। बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि ये शराइत नहीं थी, एक बल्कि उनके एक ऑफिशियल ने बताया ये शराइत नहीं थी, बट एक सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट थी, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे ये वाले। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये कर दें, बाद में इन्होंने वो भी किया और मतलब इस चीज़ को क्लैरिफाई भी किया। बट आसिफ नजरुल ने ऐसे ही बात की, उसने भी डिप्लोमेटिक वर्ड्स यूज़ किए और इम्पैक्ट ये दिया कि आईसीसी ने ऐसे शराइत, एक्चुअली में शराइत ही हैं कि आईसीसी अगर उनकी असेसमेंट रिपोर्ट ये कह रही है, सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट ये कह रही है कि ये चीज़ें होंगी तो मसला होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें ना हो। आपको जो कहने जी आप उस गली से गुजरोगे तो फायरिंग हो सकती है, तो उसी की समझोगे क्या, उस गली तो नहीं लगना, इसका मतलब यही हुआ ना। सो ये चीज़ असेसमेंट पॉइंट्स कह लें, जो मर्जी कह लें, शरायती कह लें आप इसको, मैं तो उसको शरायती मान के चलता हूँ। ये नहीं है कि आईसीसी जानबूझ के ये कह रहा है कि ये करना पड़ेगा, बट आईसीसी प्रॉब्लम उसकी नहीं, इस मींस के बांग्लादेश की टीम के लिए खतरा और लोगों के लिए खतरा है। हाँ, तो फिर ये सही, वही तो कह रहे हैं, मैं नाम भेजे वहाँ पे, हमारा अलग रखे मेन्यू, यही तो बात है, यही तो सारा मुद्दा है। अच्छा आपको इतना अरसा हो गया आपको करते हुए, आपको क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा, रिजल्ट क्या आएगा? यार मुझे लग रहा है आईसीसी बहुत मुश्किल है आईसीसी के लिए, क्योंकि बीसीसीआई का दबाव है और सब मामला है, मगर उतना ही मुश्किल है आईसीसी के लिए इनकार करना भी।
ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। इतनी गल नहीं गी कि तुम इनकार करो तो बस तुर पो। या तो इनकार होगा या तो इकरार होगा। होगा तो ऐसा ही कुछ, बट इनकार भी आसान नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।